आइए दोस्तों, अनमोल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की फिजिक्स, जिसका पार्ट जो है कितना है, 12 है। ये इसका लास्ट भाग होगा, जिसमें हम कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। पिछले वीडियोज में हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यानी इसकी जो फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और बिंब की जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर दूरी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो F का मान देखिए, क्योंकि दर्पण उत्तल है इसलिए प्लस में लिया जाएगा। फोकस दूरी उत्तल दर्पण की दर्पण के राइट साइड में होती है, दाईं तरफ होती है। U का मान 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये जो है U इधर रखा जाता है और फोकस दूरी इसकी इधर होती है। दर्पण सूत्र हम जानते हैं, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ हमें f और u का मान दिया हुआ है, v को निकालना है। तो u को देखिए इधर पक्षांतर करके लाएंगे, ये प्लस का इधर माइनस का हो गया। इसका मान रखा 15f का और u का मान -10 रख दिया। माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए। 15 और 10 का एलसीएम 30 ले लिया। 15 दूनी 30। देखिए ऐसे करते हैं, 15 का भाग लगाते हैं 30 में, 15 दूनी 30, 2 यहाँ लिख देंगे। 10 का भाग लगाते हैं 30 में, 10 तिया 30, 3 यहाँ लिख देंगे। 1/b, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो गए, 5/30, 5 से 30 को काटेंगे, 5 6 30 यानी 1/6 बराबर 1/b। इसमें पलटा मार देंगे तो b बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। b प्लस में है, इसका मतलब ये हुआ जो इसका प्रतिबिंब बना हुआ है वो दर्पण के राइट साइड में है और आभासी है, और क्योंकि लेंस उत्तल है इसीलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। क्लियर है। अतः दर्पण से पीछे की ओर 6 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा तथा सीधा और आभासी प्रतिबिंब होगा। क्लियर है क्वेश्चन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। यानी जो समतल दर्पण है उसका आवर्धन कितना है, +1 है। m का मान +1 है। इसका अर्थ क्या है, अर्थ देखिए, m बराबर h' हमें पता है, बराबर +1। यहाँ से क्रॉस जब गुणा करेंगे तो h' बराबर h आ जाएगी। यानी जो प्रतिबिंब है वही वस्तु का साइज है। चूंकि बिंब तथा प्रतिबिंब साइज समान है, चिन्ह धनात्मक है, इसलिए यह दर्शाता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है वो समतल दर्पण के राइट साइड बना हुआ है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये मतलब हो गया इसका आवर्धन, जिसका एक है उसका ये मतलब हो गया। क्लियर है बात। तो ये 2 क्वेश्चन थे, हमने समझे दोनों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 13 तक हम पढ़ चुके हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी जो वस्तु है उसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, तो वक्रता त्रिज्या कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है, दर्पण है उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। देखिए u है हमारा 20 सेंटीमीटर, यानी उत्तल, ये वस्तु की जो दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। r वक्रता त्रिज्या और h 5 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या, क्योंकि दर्पण उत्तल है, वक्रता त्रिज्या जो है दर्पण के राइट साइड होगी इसलिए प्लस में है। u वस्तु की दूरी हमेशा लेफ्ट साइड में ली जाती है इसलिए माइनस में है। क्लियर है बात। फोकस दूरी बराबर हम जानते हैं r बराबर 2f होती है, f बराबर r/2। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी 30/2। फोकस दूरी कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी भी इसकी प्लस में आएगी, क्योंकि फोकस दूरी भी उत्तल दर्पण है इसलिए राइट साइड में होगी। दर्पण सूत्र से हम जानते हैं 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी का मान पता है, u का मान पता है, हमें केवल v का मान निकालना है। तो u को इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, बराबर 1/b। 1/f का मान कितना रख दिया, 15, प्लस का माइनस चिन्ह पहले से है, माइनस का 20 रख दिया। u का मान बराबर 1/v, 1/15 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/b बराबर 1/v। अब देखिए 15 और 30 है, इसका लासा कितना ले लेंगे हम, 60। तो ये हो गया 15 चौके 60, 4 और 20 तिया 60, 3, यानी 4 और 3 7/60 बराबर 1/v, v बराबर 60/7। क्लियर है बात। प्रतिबिंब 60/7 दूरी पर दर्पण के दाईं ओर प्राप्त होगा। जो प्रतिबिंब है हमारा
वो 60/7 की दूरी पर दाईं ओर प्राप्त होगा, क्योंकि ये प्लस में आया हुआ है। क्लियर? देखिए, प्रतिबिंब 60/7 दूरी पर दर्पण के दाईं ओर बनेगा। क्लियर हुई बात? प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो आवर्धन m बराबर h डैश बट्टे h और बराबर माइनस v बाई यू, क्योंकि क्या है, ये दर्पण है। लेंस होता तो v बाई यू हो जाता। h डैश निकालेंगे यहाँ से, माइनस के v h इधर पहुंच जाएगा बाई यू, माइनस यहाँ देखिए लगा रहने देंगे v का मान 60/7 अभी निकाला था ये, इंटू h का मान 5 ये है, u का -20 है। तो ये देखिए 5 चौक 20, 4 से ये काटेंगे, 15 चौका 60, 15/7 प्लस में है। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है हमारा वो सीधा है और आभासी है, वस्तु के वो दर्पण के दाईं ओर बना हुआ है। क्लियर है? ये क्वेश्चन था 14। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी जो बिंब का आकार है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी उसकी कितनी है, 18 सेंटीमीटर, किसी अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी जो वस्तु कितने दूरी पर रखी हुई है, 27 सेंटीमीटर। तो ये माइनस में आएगी और ये प्लस में आएगा। फोकस दूरी, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, अब पर्दे को रखना है कितनी दूरी पर कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। देखिए, बिंब का आकार 7 सेंटीमीटर ये दिया था, क्योंकि ये प्लस में इसलिए लिया गया है, मुख्य अक्ष से ऊपर होता है। दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी -27 सेंटीमीटर है ये u। फोकसी दूरी 18 सेंटीमीटर, यानी ये भी लेफ्ट साइड में ली जाती है इसलिए माइनस है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है v। दर्पण सूत्र हम जानते हैं 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/f, u को इधर पक्षांतर कर देंगे v। f का मान -18 है, u का मान -27 है, बराबर 1/b। माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, 1/18 और प्लस 1/27 बराबर 1/u। 18 और 27 का लासा लिया, 54 हो गया। 18 तिया 54, 27 दूनी 54 बराबर 1/b। 3 में से 2 गए, माइनस का 1 बचा, 1/v। पलट दिया ऐसे तो b बराबर -54। इससे क्लियर हो जाती है बात कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो दर्पण के सामने बना हुआ है और कितनी दूरी पर है, 54 दूरी पर है, क्योंकि ये माइनस का है। तो माइनस का चिन्ह जब भी आएगा जब दूरी ऋणात्मक होगी, यानी लेफ्ट साइड की तरफ दूरी होगी। अतः पर्दे को दर्पण के आगे 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। पर्दे पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण है। आवर्धन m बराबर h डैश बाई h माइनस b बाई यू। h डैश निकालना है, देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे, v गुणा h बट्टे यू। v का मान 54 माइनस का v निकाला था, इंटू और ये h का मान 7 दिया है ये, बटे u का मान -27। -27 से -54 2 बार कैंसिल हो गया, ये 2 बार कट गया यहाँ से, और 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14, माइनस का 14 सेंटीमीटर आ गया। माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है हमारा वो मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा यह उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो क्लियर है ये बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी क्षमता -2d है। क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं और डायोप्टर को कैपिटल D से दर्शाते हैं, इसलिए क्षमता दी हुई है। किस प्रकार का लेंस है बताना है। देखिए लेंस की क्षमता हम जानते हैं P बराबर 1/f। f क्या है, फोकस दूरी है। f को इधर कर लिया तो P बराबर f बराबर 1/p। यहाँ P का मान -2 रखा, इसमें भाग लगाया तो 0.5 आ जाएगा। यानी P जो फोकस दूरी है हमारी ये मीटर में आई थी, यानी इस जो क्षमता का मात्रक डायोप्टर तभी होगा जब ये फोकस दूरी मीटर में होगी। क्लियर बात है। तो जब फोकस दूरी यानी डायोप्टर को यहाँ रखा -2 तो फोकस दूरी मीटर में आ गई। अब मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लिया तो 50 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। क्लियर बात। यानी अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फैला देता है, जिनको पीछे मिलाते हैं तो ये फोकस दूरी नेगेटिव हो जाती है। क्लियर।
देखिए कोई डॉक्टर, अगला क्वेश्चन 17वां है, कोई डॉक्टर है 1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, यानी जो इस बार जो क्षमता है वो 1.5D है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, फोकस दूरी इसकी ज्ञात करनी है। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? बताना है कि लेंस हमारा उत्तल है अथवा अवतल। लेंस की क्षमता 1.5D दी हुई है। P बराबर हम जानते हैं 1/f, f को इधर पक्षांतर करेंगे, f बराबर 1/p, p का मान यहाँ 1.5 लगा देंगे। तो जो f है वो देखिए यहाँ से 10 हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 10/15, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2/3 हो गई। f का मान 0.67 मीटर आ जाएगा इसमें भाग लगाने पर। अब देखिए जो फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है, अतः लेंस कौन सा है, अभिसारी। अभिसारी लेंस कौन सा होता है, जो किरणों को एक पॉइंट पर मिला देता है, उसे कहते हैं लोग अभिसारी लेंस। तो लेंस कौन सा है, हमारा अभिसारी लेंस है। तो ये चैप्टर जो हमारा प्रकाश था 12 पार्टों में कंप्लीट हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे मैंने कोशिश की है हर तरीके का डाउट समाप्त हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।